कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड राइजिंग। आज मुझे चेक करना था कि फरवरी 2024 में आपके करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ में क्या चल रहा है। ऑल्सो मैं कुछ यूनिवर्स से मैसेजेस लेना चाहती थी, स्पेशली फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ फॉर यू। So Capricorn, I want to begin with your career. All right. So career में क्या चल रहा है? थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे। आई डू फील कि इमोशनली भी आप थोड़ा सा परेशान हो। वो परेशानी जो है वो शायद इस वजह से भी हो सकती है कि आपने रिसेंटली जॉब छोड़ी हो, या फिर रिसेंटली आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप जो कर रहे हो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए आप वो सस्टेन नहीं कर सकते हो, आप वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ दैट विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पिछली जो जॉब थी आपकी, जो आप पिछले कुछ एटलीस्ट फॉर द लास्ट 10 मंथ्स जो भी आप करते आ रहे हो, उसमें बहुत बर्डन था। देयर वर टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर हेड एंड आई डू फील दैट इवन इफ़ यू आर लॉस्ट, अगर आप अभी इस टाइम पे आपके पास कोई करियर की लाइन नहीं है, कोई पाथ नहीं है, ट्रस्ट मी, यहाँ पर आई हैव द 4 of Pentacles. This card does tell me that there are certain things, certain ideas about your career. मतलब आपके अंदर वो जो माइंडसेट है आपका आपके करियर को लेके, आप फरवरी में स्पेशली उस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड आई डू फील कि फरवरी में जो भी आपने अपने करियर के बारे में अभी तक सीखा है, बचपन से लेके अभी तक, उसमें एक पूरा 180 डिग्रीज का चेंज आएगा। बिकॉज आई ऑल्सो हैव द कार्ड डेथ हियर एंड इन योर केस इट हैज़ कम फॉर योर करियर। सो येस, अगर आपने अपनी कोई जॉब जिसमें आप बहुत परेशान हैं, जो आपको पता है कि आप अब और नहीं कर सकते हो, अगर अगर वो अभी तक नहीं छोड़ी है, तो आई थिंक वो आप फरवरी में छोड़ दोगे। आई थिंक कि द रीज़न you've been doing what you've been doing in your career for so long, it's probably because आपकी एक स्टेबिलिटी थी वहाँ पे, आप स्टेबल फील करते थे, या फिर आपको फाइनेंशियली उसकी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट आई डू सी कि आप जो भी फरवरी में आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, और वो ये है कि जॉब जहाँ पर आप शायद कुछ खुश भी नहीं हो, आपको वो कंटिन्यू करनी भी है या फिर नहीं। एंड अगर आप चाहते हो कि फरवरी में आप कोई चीज़ सीखो, या फिर फरवरी में आप किसी चीज़ में एनरोल करो टू हैव सम काइंड ऑफ हायर एजुकेशन, इट्स अ गुड थिंग, आपको जाना चाहिए उस फील्ड में। और फरवरी में फॉर योर करियर कैप्रिकॉर्न स्पेशली, इट इज़ बेस्ट अगर आप अपने आप को प्रेशराइज ना करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रेशराइज करोगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। आपको लगेगा कि मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउ एम आई गोइंग टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द फैमिली दैट इज़ सपोज टू कम फ्रॉम मी। बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़, आप फरवरी में अपने आप को पुश नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप पुश करोगे अपने आप को करियर वाइज, उतना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस फेस करोगे। एंड क्या होता है जब हम अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस फेस करते हैं, जितना भी इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू एंड यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू इट, तो इमोशनली इंसान बहुत ख़राब हो जाता है, इमोशनली एंड इवन मेंटली। दैट डज़ नॉट स्टे वेल विद यू। नाउ फॉर योर करियर कैप्रिकॉर्न, आई हैव द टावर कार्ड यहाँ पे। आई थिंक फरवरी में आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपनी फिर से फाउंडेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने करियर में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक यू मे फील अ लिटिल लोनली इन योर करियर। ओके, वन थिंग दैट आई डू सी हियर इज़ कि यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल बहुत ज़्यादा। अपने आप को आप जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे दूसरे लोगों से, दूसरों के करियर से, फरवरी में आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करोगे। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेजेस हेयर फॉर योर करियर इज़ टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल्स करियर्स, क्योंकि आई थिंक ये बात आपके समझ में नहीं आती है कि
anything you see on the internet, anything anyone else tells you is not the full truth. कोई भी अपने बारे में बिल्कुल सच कभी नहीं बताता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग हमेशा ही झूठ बोलते हैं, बट यू नो आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि आपकी जर्नी और उस इंसान की जर्नी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है. एंड जो आपकी जर्नी है वो आपको अगले 4 महीने में क्लियर होगी. सो कैन यू हैव पेशेंस फॉर द नेक्स्ट 4 months फॉर योर करियर. 4 months is a very long time, but in the next 4 months you will have complete clarity over what you want to do in your life. एंड ये भी हो सकता है नेक्स्ट 4 months में आपको ऐसी कोई और भी अच्छी जॉब मिल जाए जो आपको प्रीवियस जॉब से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे. एंड यहाँ पर ये भी है कि देर आर सम ब्लॉकेजेस इन योर हार्ट चक्रा. मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रजेस टूवर्ड्स सर्टन पीपल, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिनको आप अपने दिल में अभी भी लेके बैठे हुए हो एंड आप उसको जाने नहीं दे रहे हो. यू नीड टू लेट दोज थिंग्स गो. स्पेशली जब हम किसी चीज़ को लेट गो नहीं करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें. एंड जब वो चीज़ें हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है. जब हमारी ईगो बढ़ती है तो हम एकदम स्टोन हार्टेड हो जाते हैं. स्टोन हार्टेड हो जाते हैं तो हम लोग अपने आसपास लोगों को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. एंड दैट्स a thing with you, that you are unable to accept your entire situation right now. आप हो सकता है that you're still kind of in denial about your situation when it comes to your career. But in February, your main thing, the main decision that you need to do is whether you want to be miserable in your current job or whether you want to move on and find something better for yourself. And the main important thing is, can you be patient for the next 4 months? Because if you are patient for the next 4 months, right after that, your finances will bloom, your career will bloom. अगर आप अगले 4 महीने तक थोड़ा patience रखते हो तो. Capricorn, let's come to your finances. I know that पिछले at least 6 months से you have money, yes you do, but you want to do something else. Maybe you want a second or a third source of income. And you know what, I do see it happening. February में you will start having some kind of a second source of income. And इसी वजह से हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो. And you know, at least अगर आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी बना पाते हो फेब्रुअरी में, यू विल हैव एन आइडिया कि ओके मुझे ये करना है एंड इससे मैं अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ले सकती हूँ या ले सकता हूँ. अनदर थिंग दैट आई हैव हियर विद द स्टार इज कि बिकॉज इट हैज़ कम फॉर योर फाइनेंसेस, अगर कोई पैसे आपके रुके हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, देन यू विल गेट दोज अमाउंट्स बैक. अगर आप डेट में हो तो आप अपना डेट क्लियर कर दोगे फेब्रुअरी में. if it's a heavy amount, then आप एटलीस्ट अपना वो डेट पे करना स्टार्ट कर दोगे फेब से. And you know, with the wheel of fortune, I think the fears that you have regarding your finances, you have to work through them. You cannot run away from those fears. You have to work through those fears in February. And I know, especially for you Capricorn, how important money is, and it's literally your happiness. It's the basis of all things for you. But you have to see कि वो चीज़ कहाँ पे ब्लॉकेज ला रही है, and just you know कि वो चीज़ आपके लिए पर्सनली कैसे ठीक नहीं है, या वो माइंडसेट आपके लिए ठीक है भी या नहीं है. Another card that I have for your finances is clouds. You can spiral regarding your finances in February, but the important thing to remember here is that the more you work on yourself, and मतलब धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे मनी के बारे में, या उस जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है आप अगर उसके बारे में और एक्सप्लोर करोगे,
that will bring you out of that spiral. I think February में your career will be put to a halt, जिसकी वजह से फाइनेंसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट इतनी भी नहीं आएगी कि आप स्ट्रेस ले लो. सो फाइनेंसेस के लिए प्लीज़ 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 बी स्ट्रेसलेस. स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, बिकॉज the next 4 months, even the next 3 months are so important for you when it comes to your finances. यहाँ पर आपको भी ये, just like Sagittarius, you have to understand कि even Libra, you have to understand कि long term के लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो फ़ायदा देगा, शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देंगी. सो कैन यू वेट फॉर द लॉन्ग टर्म टू हैपन? Alright. Now, Capricorn, I have some messages for your love life. Let's see. Okay. So there's a possibility that in the past 3 months that you may have gone through a breakup, or you may have had some conversations with your partner or someone that you like, and you did not really like those conversations, or you may have found out that your partner or you personally are quite toxic for the other person. And with the Chariot here, I do see that you are now in that space where you can sit down and think where are your faults, कि आपकी कहाँ गलती है आपकी relationships में. And Capricorn, I feel that you have a habit of developing toxic relationships with people, and February may, especially if there is someone, I feel like there is going to be a woman. There is a woman जिसका आपके ऊपर थोड़ा सा February में influence रहने वाला है. It could be a friend, it could be your partner, it could even be your parent. So their influence will be quite important to you in February when it comes to your love life. And I gotta be honest, in February, I don't think that there is much happening in your love life. Besides the fact that you will realize that either you or your partner is quite toxic. I feel, Capricorn, that in this year 2024, there will be too many days where you would have to leave many things behind, because ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मे बी केतु की दशा स्टार्ट होने वाली हो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो. और overall, I do feel that even in your love life, if you find that you are toxic towards someone or someone else is toxic to you, in February, I want you to leave that person, because for the next 3-4 months, for even if you think about long term, वो चीज़ ठीक नहीं है. और February में, especially with the Chariot यहाँ पे, the main focus for you when it comes to your love life is going to be to learn how to control and differentiate your needs from your wants. कि आप किन लोगों से genuinely attached हो, किन लोगों से वो सच्चा प्यार है. This could be your friends as well or family. And किन लोगों के साथ आप सिर्फ इसीलिए हो just because they're there, and whether it's authentic or not. I think in February you will be figuring out your relationships कि कौन से लोग हैं जो सच में authentic हैं and कौन से लोग हैं जो authentic नहीं हैं, जिनको आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है. And I do feel that अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो there will be some conversations जो थोड़ी सी मुश्किल होंगी to deal with, but those conversations will actually help you understand yourself and the other person quite better, because I have the 3 of swords यहाँ पे. और 3 of swords ना, even though yes it is a very sad card, but 3 of swords is also the card of understanding. कि yes, understanding and accepting कि yes, there is some heartbreak, but I accept it and I own up to it, and that's okay. The situation becomes more stable. You may also face some kind of rejection if you approach someone
in February. If you're single and you approach someone, I would suggest please do not approach that person in February, because you may face rejection. You can wait for some time. And yes, with the lady here, I'm getting some toxic vibes यहाँ पर. I'm sorry to say that, but it could be your partner, it could be some third party influence. Doesn't have to be a love triangle, it could be anyone. But there is definitely some toxicity involved in your love life in February, and the important thing is to be aware about it and work on it. So Capricorn, I have some final messages for you now, and from Lord Krishna. The very first card is welfare work. In February, if you are lost about your career, if you don't know what you're doing, if you don't know what path you're on, just like Sagittarius, try to do some welfare work. Try to do something for someone else. You could also help train someone younger than you. You can teach someone who is younger than you. You can also donate some things, clothes, food. You can do some seva. It's more about doing something selflessly in February. For you, that's one suggestion. And the next card is freed from attachment, fear and anger. I feel like the moment you start doing welfare work, ये वाली चीज़ काफ़ी सारे साइंस के लिए आई है. सो फरवरी में शायद काफ़ी सारे लोग वेलफेयर वर्क करेंगे, एंड वो आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज to free yourself from attachment and fear and anger. As I was talking about, that there is also some frustration, there is also some fear. I feel उन चीज़ों को भी शांत करने के लिए, उन चीज़ों को भी और अच्छे से समझने के लिए आप वेलफेयर वर्क करो, philanthropy वर्क करो. That will help you a lot. And finally I have the card determination. I feel like when it comes to your relationships, किसी भी टाइप के relationships, आपको ये याद रखना चाहिए कि relationships बनाई जाती हैं. They do not fall in your lap from the heavens. Yes, the person may come into your life unexpectedly, but उनके साथ एक अच्छी relationship create करी जाती है. It doesn't happen naturally. So I do feel that in February you will be forced to work more on your relationships than your career. And I know कि आपको career के ऊपर काम करने का बहुत मन करेगा, finances के ऊपर काम करने का बहुत मन करेगा, but your major theme will be your relationships and working on them and figuring out what's toxic for you and what is not. So Capricorn, thank you so much for being here. Thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed the video. If you did, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you next time. Bye.